गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66 आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसकी पोइट कमला दास है। माई मदर एट 66 इंडियन पोइट कमला दास द्वारा लिखित एक टचिंग पोएम है जो माधवी कुट्टी के नाम से लिखी गई है। इस पोएम में कमला दास अपनी एजिंग मदर के प्रति उसका लव और अटैचमेंट को डिस्क्राइब करती है। स्टूडेंट्स, माँ जीवन के प्रत्येक चरण में व्यक्ति का सबसे बड़ा सहारा होती है और इस सहारे को खोने का भाव या विचार किसी भी व्यक्ति के शांत और गंभीर मन को विचलित कर सकता है। इस पोएम का टाइटल माई मदर एट 66 काफ़ी अप्रोप्रिएट है, क्योंकि पोएम में पोइट की उस रियलाइजेशंस का बोध किया गया है जिसमें उसकी माँ ओल्ड हो चुकी है और ओल्ड एज उसकी माँ पर हावी हो गई है। पोएम एडवांसिंग एज, उससे जुड़े डर, लॉस और सेपरेशन के थीम के अराउंड घूमती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम माई मदर एट 66। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर beside me means by the side, doze open mouthed, doze means by half asleep, her face ashen का मीनिंग होता है पीला या निस्तेज होना, like that of a corpse means dead body. In the beginning of the poem, जब पोइट अपने ओल्ड मदर के साथ कोचीन हवाई अड्डे पर जाती है तो वह उसे क्लोजली देखती है और हमारे सामने उसकी इमेज को प्रेजेंट करती है। पोइट यहाँ अपनी माँ की एक लाश के साथ तुलना करती है। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। सो विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड हियर? सिमिली, है ना। सिमिली इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच टू शो कंपेरिजन्स बिटवीन हर मदर्स फेस एंड अ कॉप्स। जैसे ही वह अपनी माँ के पेल और शांत चेहरे को देखती है, वह उसे खोने के डर और पेन से स्ट्रक हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू? पोइट गाड़ी से कहाँ जा रही थी? द पोइट वॉज ड्राइविंग टू द कोचिंग एयरपोर्ट। कवि गाड़ी से कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। एंड वाई हैज़ द पोइट कंपेयर्ड द फेस ऑफ हर मदर टू दैट ऑफ ए कॉप? क्योंकि कवि की माँ का चेहरा मृतक के चेहरे की तरह पीला और मुरझाया हुआ था, इसलिए उसने यह तुलना की है। ओके, हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोइट? पोइट के साथ कौन बैठा हुआ था? पोइट के साथ उसकी माँ बैठी हुई थी। एंड व्हाट डिड द पोइट सी? पोइट ने क्या देखा? पोइट ने देखा कि उसकी माँ सो रही थी और उनका मुंह खुला हुआ था। एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है? सिमिली का, है ना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting. Sprinting का मीनिंग क्या होता है? रेसिंग फास्ट, या कह सकते हैं कि शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग का मीनिंग क्या होता है? टू मूव आउट इन ग्रेट नंबर्स। पॉइंट यहाँ अपने मदर की ओल्ड एज की कंडीशंस को देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और ये रियलाइज़ करती हैं कि अब उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा समय ज़िंदा रहने वाली नहीं है। पोइट यहाँ अपने आप को उस हॉरिबल थॉट से फ्री करने के लिए या उस पेन या नेगेटिव फीलिंग से दूर होने के लिए अपना अटेंशन जो है अपनी कार की विंडो के बाहर देख के शिफ्ट करती हैं और वो अपने आप को उस सैड मूड से बाहर निकालने में समर्थ होती है जब वो विंडो के बाहर का सीन देखती हैं, जो कि बढ़ते हुए जीवन और ऊर्जा का प्रतीक होता है। पुट दैट थॉट अवे, यहाँ इस लाइन में पोइट अपने बचपन को रिमाइंड करती है जब उसकी माँ यंग थी, लेकिन अब उसकी माँ काफ़ी ओल्ड हो चुकी है और उसे खोने का डर उसे एनसर्कल कर लेता है, उसे चारों तरफ से घेर लेता है। एंड दैट हैज़ मेड हर इनसिक्योर, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मीनिंग होता है रेसिंग फास्ट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ जिस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशंस, क्योंकि रेसिंग फास्ट या तेज़ दौड़ना ये एक ह्यूमन क्वालिटी है जो कि यहाँ इनएनिमेट थिंग्स जो कि ट्री है उसके साथ कंपेयर किया गया है।
द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। सेकेंडली यहाँ पे मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो स्पिलिंग का मीनिंग होता है यहाँ पे टू मूव आउट, है ना, इन ए ग्रेट नंबर। तो यहाँ जिस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है वो है इमेजिनरी। व्हाट डिड द पोइट फील फॉर हर मदर। कवि ने अपनी माँ के लिए क्या महसूस किया, तो कवि ने अपनी माँ की उस कंडीशंस को देख के, उसकी ओल्ड एज कंडीशंस को देख के उसने महसूस किया कि उसकी माँ अब ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहने वाली नहीं है। व्हाट डिड द पोइट सी आउटसाइड। पोइट ने बाहर क्या देखा, पोइट ने तेज दौड़ते हुए वृक्षों को और खुश होते हुए बच्चों को अपने घर से बाहर आते हुए देखा। व्हाई डिड द पोइट लुक आउटसाइड, क्योंकि पोइट उन सारे नेगेटिव थॉट जो थे उसके माइंड में, या जो पेन था अपनी माँ की ओल्ड एज की कंडीशंस को लेके, उससे स्वयं को दूर रखना चाहती थी, इसलिए उसने कार के बाहर देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर wan mean pale or colorless, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache mean pain, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. आगे एयरपोर्ट पर जब पोइट अपनी फ़्लाइट लेने पहुंचती है तो ये डिपार्चर और सेपरेशन को इंडिकेट करता है, जो ऑब्वियसली एक उदासी क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स, पोइट जैसे ही अपनी माँ को अलविदा कहती है तो वो उसकी कलरलेस और पेल फेस को दोबारा देखती है, जो कि लेट विंटर मून की तरह है। दोबारा अपने फैमिलियर पेन को पोइट महसूस करती है, उस दर्द को पुनः जगा देती है। पोइट को बचपन में अपनी माँ को खोने का डर था, जो उसे लगता है पहले टेम्पररी था लेकिन अब हमेशा के लिए हो सकता है। अगेन पोइट यहाँ सिमिली का यूज़ करती है, अपनी माँ के लाइफलेस पेल फेस को उस लेट विंटर मून से कंपेयर करके, जो अपनी शाइन और अपनी स्ट्रेंथ को खो चुका है। पोइट की माँ बूढ़ी हो चुकी है और उसका व्यक्तित्व इससे प्रभावित होता है। बट ऑल आई सेड वॉज, सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। पोइट यहाँ इतनी ज़्यादा पेन होती है कि उसका रोना नेचुरल है, लेकिन व्यथा को एवं आंसू को छिपाते हुए वो अपनी माँ की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। वो अपनी माँ के सामने एक पेनफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना नहीं चाहती है और उसे यह मैसेज कन्वे करना चाहती है कि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है और उसे खुश होना चाहिए। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। पोइट ने यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है? Repetition. You can see the words smile and smile and smile are repeated. What was the poet's childhood fear? कवि के बचपन का डर क्या था? कवि के बचपन का डर था कि वह उसकी माँ को खो देगी। What did the poet do after the security checkup at the airport? एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप के बाद पोइट ने क्या किया? After the security checkup, the poet stood a few yards away from her mother and looked at her. वो अपनी माँ को दोबारा एक बार देखती है। What is the expectations of the poet at the time of parting at airport? एयरपोर्ट पर विदाई लेते समय कवि को क्या उम्मीद है? तो एयरपोर्ट पर विदाई लेते समय कवि अपनी माँ को पुनः मिलने की उम्मीद करती है। पोइट कमला दास ने अपनी पोएम माई मदर एट 66 में इमेजिनरी का, कल्पना का काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है, और वो एक चढ़ती हुई युवावस्था और ढलती हुई अवस्था, जो ओल्ड एज जो होती है, उसके अंतर को स्पष्ट करने के लिए कंपैरिजन और कंट्रास्ट जैसी डिवाइसेस का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है। उसकी माँ का पीला चेहरा जो कि वृद्धावस्था का प्रतीक है, जबकि ऊर्जावान बच्चे युवावस्था जो कि एक यंग एज है उसका प्रतीक है। स्टूडेंट्स, वन थिंग टू नोटिस इन दिस पोएम कि पूरी पोएम जो है इज़ इन ए सिंगल सेंटेंस। पूरी पोएम जो वो एक सिंगल सेंटेंस में है और दैट इज़ ओनली पंक्चुएटेड बाय कॉमास। सिर्फ कॉमा के द्वारा उसको पंक्चुएट किया गया है। रेस्ट एंटायर पोएम इज़ इन ए सिंगल सेंटेंस। ये जो है क्या इंडिकेट करता है? अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट। विचारों का एक सिंगल थ्रेड, एक धागा जो है उसको इंडिकेट करता है। इंटरस्पर्स्ड विद द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रियल वर्ल्ड अराउंड एंड द वे दीज आर कनेक्टेड टू द मेन आइडिया, कि किस प्रकार से बीच बीच में ये जो थॉट्स जो हैं वो जो कि ऑब्जर्वेशंस या रियल वर्ड्स के हैं, उनको किस प्रकार से मेन आइडिया से कनेक्ट किया गया है।
सेकेंडली, इस पोएम की जो स्टाइल है वो फ्री वर्स है, इसका कोई फिक्स राइमिंग या पैटर्न नहीं है। जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पोइट एक के बाद एक अपने जो विचार है उनको प्रस्तुत कर रही है, बिना किसी राइम स्कीम या किसी पैटर्न के। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी।